knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉक नॉक शो। एक होता है सुपरस्टार, एक होता है स्टार, एक होता है एक्टर, एक होता है डायरेक्टर, एक होता है होस्ट, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है क्रिएटिव आर्ट से लोडेड इंसान। मुझसे कहने लगे एक साहब कि भाई आपको क्या हो गया यार, आप डायरेक्शन भी करेंगे, एक्टिंग भी करेंगे, होस्टिंग भी करेंगे। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया जो इस शख्स ने किया है, जो आज हमारा मेहमान है। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरा पर्सनल फेवरेट एक्टर पाकिस्तान में कौन है, तो वो यही शख्स है। बल्कि पूरे पाकिस्तान से पूछे कि किरदारों की वेरिएशन, वोकल का कंट्रोल, गेटअप चेंज करना, हर दफा दिल को छूना अगर किसी को आता है तो वो सिर्फ ये है। आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो नॉक नॉक, अरे मेरे भाई फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू यार। आइए आइए, नहीं मजा आ गया, आपके मजा आ गया, मजा आ खूबसूरत अल्फाज बहुत अच्छे लगे दिल को। क्या बात है। गया। भाई खूबसूरत अल्फाज दिल से। शुक्रिया शुक्रिया, मीन्स अ लॉट। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसा सोचने वाला अदाकार सिर्फ फैसल कुरैशी। हैं कसम खुदा। ओए बजाओ। अच्छा यार, थैंक यू थैंक यू। क्या हाल? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, फिट, ग्रेसफुल, हमेशा की तरह। लगे हुए हैं यार, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करनी है तो करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज कहते हैं कि जी मेथड एक्टिंग। भाई मेथड एक्टिंग ये सब नाम वाम साइड पे छोड़ें, अगर काम देख लें फैसल एक्टिंग। सीरियसली। मुझे अभी बड़े लोग ये कहते हैं कि यार आप मेथड एक्टर है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेथड एक्टर क्या होता है? तो उन्होंने कहा वो जो सीन के अंदर होते हैं। मैंने कहा मेरा, तुम अगर सेट पे कभी जो हमारी एनजी शॉट्स होते हैं, जो एनजी सीन्स होते हैं, बिल्कुल, मैंने कहा वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। तो मैंने कहा मैं कहाँ से मेथड एक्टर हो गया यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता। इससे आप हम्बल हो रहे हैं और कुछ भी नहीं सीरियसली, मतलब हाँ, थोड़ा सा कैरेक्टर पे काम करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आई एम नॉट लाइक के रोने का सीन है तो मैं सारा दिन सैड बैठा रहूँ, हंसने का सीन है तो मैं खामखा खुश रहूँ। ऑलवेज रेजिंग द बार, फैसल कुरैशी, ऑलवेज रेजिंग द बार फॉर अदर एक्टर्स। हमेशा ही कहा गया कि देखिए, ध्यान दीजिए जुमले की अदायगी किस तरह हो रही है। अब ये टेक्निकल बातें हैं जो हम समझते हैं। और जब मैंने काम किया आपके साथ रोग में, हाँ, क्या परफॉर्मेंस, क्या प्ले था यार, क्या परफॉर्मेंस थी। वो कपड़ों समेत उस मौलवी का शावर में जाके खड़े हो जाना, और क्या क्या परफॉर्मेंस और क्या सोचा है। हो गया। कमाल कमाल अल्लाह कमाल। करवाने वाला है, इसमें हमारा क्या कमाल होता है। और अभी अब आप एक पश्तून कैरेक्टर कर रहे हैं। हाँ, और कैसा रहा? बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा यार। मैं बहुत सारा क्रेडिट ऑब्वियसली जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और जो मेरे डायरेक्टर हैं उसके। फर्स्ट टाइम मैंने काम किया और मुझे लगा कि मैं वाकई किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, है ना? हाँ। वजाहत हुसैन, आई थिंक इज़ अनबिलीवेबल। हमारी रिसर्च टीम जब रिसर्च कर रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के सबसे हाईली पेड एक्टर आप हैं, तो क्या 1.5 करोड़ रुपए ले लेते पर एपिसोड? यार ऐसा नहीं है, मतलब आई डोंट वर्क फॉर, लेकिन मुझे ये होता है कि यार चलो इतना कर दें जो जिसमें मैं सुकून से काम कर सकूं। एक्टर, हमारे मुल्क में इतने पैसे तो मिलते नहीं हैं। आपको पैसे मिलते हैं आपके स्लॉट के, जो आपने अपना स्लॉट सेट किया। लेकिन उतने पैसे नहीं हम लोग ले पाते मुकाबलतन जो बाकी मुमालिक में लोगों को पैसे मिलते हैं। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, गुजर बसर चल रहा है। वाह वाह। आपने ऐसा स्लॉट सेट किया है हाँ। कि आज तक जो है वो लड़के सोच रहे हैं कि वो स्लॉट, ये स्लॉट नहीं यार, सेट करें तो करें। अब तो मैं इतना सीरियसली, मुझे खुशी होती है, मैं देखता हूँ कभी कभी कमेंट्स में पढ़ता हूँ ना, भाई कहीं नए लोगों को भी चांस दो। तो मैंने कहा यार तकरीबन 350 ड्रामे चल रहे हैं हफ्ते में। सही बात है।
कोई 250 में तो नहीं हूँ मैं तो किसी एक में हूँ या दो में हूँ, बाकियों में तो बहुत सारे लोग फैले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत नए लोग काम कर रहे हैं और मैं नए लोगों को देखता भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि यार ये कितना अच्छा कर रहा है, ये कितना अच्छा काम कर रही है, यार ये देखो यार क्या नई चीज़ लेकर आया है ये। सो एक अच्छी फील आती है तो आपको। माशाल्लाह इतना काम किया फैसल, तो कोई हीरोइन रह गई है मतलब जिसके साथ काम नहीं किया? नहीं, बहुत सारी हीरोइंस हैं जिनके साथ काम नहीं किया है। जैसे कि जैसे कि रिसेंटली अगर नई लड़कियों में बात करूं तो हानिया नहीं है, यमुना के साथ इत्तेफाक से काम नहीं किया, ज़ारा नूर के साथ नहीं किया। वो तो करना चाह रही हैं, आप टाइम ही नहीं दे रहे। अभी यार मैं इतना कुछ ज़्यादा काम तो नहीं करता कि तुम नहीं, इतना नहीं। बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। नहीं, मेरा कहने का मकसद है पूरे स्पैन में जितना वो काम रीमा किया। जी के साथ नहीं किया, इत्तेफाक है। बाकी बहुत सारी हीरोइंस थी उस ज़माने की जिनके साथ मैंने काम किया था। ये मैं सिर्फ बना रहा हूँ माहौल, आप समझ नहीं रहे, मैंने माहौल बनाया है भाईजान। ये मैं कास्टिंग करा रहा हूँ, देखें समझें आप। अच्छा। इतनी सारी कास्टिंग आपके सामने है फैसल कुरैशी के साथ अभी भी, जो कि पोटेंशियल कास्टिंग सिचुएशन बन सकती है। हाँ, और इत्तेफाक ये हुआ कि एक हम प्ले कर रहे थे मैं और रीमा जी, कास्टिंग शुरू हुई, सारा कुछ शुरू हुआ, अचानक से वो प्ले बंद हो गया। अच्छा, सही है। और फिर हम काम करने से रह गए और नामालूम अफराद की बुनियाद पर कुछ प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं। हो जाते हैं। सो यही मेरे ख्याल से एक आध दफ़ा माहिरा के भी साथ हुआ था मेरा। अपने आप को मुस्तकिल रेलेवेंट रखना, मुस्तकिल स्ट्रेटेजिकली प्लेस करते रहना और अपने आप को फिर मनवाते रहना, ये तो मुहिब, तुम भी अग्री करोगे इस बात से। कई मैंने अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह 31 इयर्स होने को हैं या शायद हो गए। अमेजिंग। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो आए और चले गए और हालांकि खूबसूरत तरीन लोग थे, टैलेंटेड थे, मेन हीरो हीरोइंस, लेकिन वो उस जगह सस्टेन नहीं कर पाए। होता ये है कि हम ना कई जगहों पे अपने आप को रोक लेते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ये समझाता हूँ कि देखें आप एक्टर हैं, आपने एक जगह अपने आप को रोकना नहीं है, आपने चलते रहना है। बहुत सारे डायरेक्टर्स को मैं उनका काम देखता हूँ तो उनका जब काम आता है तो हर बार एक नया काम होता है और आप शौक में चले जाते हैं कि यार ये कैसे इसने किया है। सही। कई दफ़ा कुछ नए एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस देखने के बाद मैं बैठ के सोच रहा होता हूँ कि यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा। ठीक है ना, एक्टर को हमेशा ना पानी की तरह होना चाहिए। बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। तो आप जब अपने आप को फ्लो में रखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रैटेजी सही होती रहती हैं, आपको चीज़ें बेहतर मिलनी शुरू हो जाती हैं, काम भी आपको समझ आता रहता है। कोई आपने फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर किया, वो कैरेक्टर बहुत हिट हो गया, अब आप फंस गए उस कैरेक्टर में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ना आगे बढ़ना है। ये हो गया 8 बजे ड्रामा चला, 8:45 बजे ख़त्म हुआ, 9 बजे दूसरा शुरू हो गया, आपका स्लॉट ख़त्म है बॉस, अब अगला हीरो है। सही बात है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने कैसे लेके चलना है और अपने दिमाग को खुला रखना है। एंजॉय करें बस अपने काम को यार, मैं ये कहता हूँ। द की इज कि आप एंजॉय करें, आप एंजॉय करें, प्रोसेस एंजॉय करें यार। हाँ, मैंने काम देखा है पूरा यहाँ करें। लोग प्ले साइन कर लेते हैं, बाद में सेट पे सड़े हुए बैठे होते हैं, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों कर रही हूँ मैं, ये हो गया फला। अबे मैंने कहा भाई एहसान थोड़ी कर रहे हो यार। मलिक अनोखा साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, किस्सा याद आ गया इस बात पे। एक सिटकॉम कर रहे थे, वो प्रिंसिपल बने हुए होते थे, इशरत का जब एपिसोड, तो कहा, यार मोहिब साहब यार यार पैसे पेमेंट यार तो सड़े हुए। अच्छा चले मिल जाएंगे, हो जाए। नहीं यार ये लोग नहीं दे रहे यार, आप समझ में बड़ी हो। ठीक है मलिक साहब मिल जाएंगे इंशाल्लाह, अभी हमने सीन करना है, आगे बढ़े, मैं बात कर लेता हूँ, मैं भी कह देता हूँ, मेरे खुद नहीं मिले हैं अभी, इस तरह कर लिया मैंने, और क्या करता, मोटिवेट किया उन्होंने। और ये डायरेक्ट कर रहा है नबील कुरैशी। अच्छा, कैमरामैन कहते हैं कि जी रोलिंग, और डायरेक्टर नहीं कहता एक्शन, और एक्टर बोलना शुरू हो जाता है, वो घपड़ छपड़ माहौल हुआ। तो कैमरामैन ने कहा रोलिंग, अब नबील ने एक्शन नहीं बोला, या क्यों नहीं बोला? वो बैठे हुए सोच में अपनी, मलिक साहब क्यों है? ओ यार पैसे नहीं देते हो, क्यों तो दो। दिखा दी उन्होंने, मतलब यार पैसे भी नहीं दे रहे, क्यों ही दे दो मुझे कि मैं एक्टर करूं। तो कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई फैसल इससे ही रिलेटेड कि आप सेट पे गए और आपने कहा यार ये मैंने क्या किया, मैंने हाँ क्यों कर दी? नहीं, मैंने यही कहा ना कि व्हेन आप जैसे इट्स लाइक आप एक रिलेशन में चले गए, तो वो जब हो गई तो फिर वो निभानी है पूरी तरह से। क्या बात है, ये ऑनर की बात है। ये ऑनर की बात है, उसकी कदर करें।
वो कहानी जैसी भी है, लेकिन बेईमानी ना करें कि आप आधे दिल के साथ या आप बेदिली के साथ आप उस काम को कर रहे हैं। जब आप उस काम का मज़ा नहीं ले रहे तो पब्लिक कैसे मज़ा लेगी? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ईमानदारी, देखें ज़िंदगी में सक्सेस के लिए ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर ईमानदार हैं अपने काम से, कैमरामैन है, एक बैंकर है, एक एक्टर है, डायरेक्टर है, या XYZ कोई भी कहीं से भी ताल्लुक़ रखता है, अपने काम से ईमानदार है, अल्लाह ताला उसके काम में बरकत ज़रूर डाल, बरकत देगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होता है और 10 जगह बैठकर मिसाल दी जाएगी, बिल्कुल ऑटोमेटिकली। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, चूंकि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और अदाकारी है ही रिएक्शन का काम। हाँ, ऐसे ही है। बिल्कुल। जिंदगी में ख्वाहिश करता रहा कि अली सलमान या सुनीता के जो हसन अहमद हैं, वो मेरे दोस्त होते, ताकि मैं कभी इवेंट में जा रहा हूँ तो उनके कपड़े पकड़ लूँ। सिर्फ वही दो हैं जो मेरे साइज के। हाँ, बिल्कुल। आपके साइज के तो बहुत हैं। तो आपस में ये होता था कभी कि यार हम डिजाइनर और ये कि जी फलाने ने वार्डरोब कर दी, अब जाकर हुआ है। हाँ, मैनेजमेंट। मैं एक बात है बड़ी पुरानी, मैं वो शेयर कर लेता हूँ। उनको तो याद भी नहीं होगा। सही है। ये बात है जब मैं एक बड़े बुरे दौर से गुजर रहा था और बहुत सख्त हालात थे, और ऐसे हालात थे कि शायद कई दफ़ा खाने के पैसे भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस दौर में काम चल रहा था, लेकिन कपड़ों की ज़रा मारा मारी थी। तो कभी कुछ दोस्तों से, कभी इधर से, कभी उधर से मैं पकड़ लिया करता था। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मैं एक गाना पिक्चराइज करवा रहा था, और इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, और वो मुझे इत्तेफाक से बाहर ही मिल गए स्टूडियो के। और उन्होंने कहा ये तो क्या कर रहा है? मैंने कहा ये गाना पिक्चराइज करवा रहा हूँ। तो क्या पहना हुआ तूने? तो क्या पहना हुआ था? ऐसी मैंने एक नॉर्मल सी कोई शर्ट और पैंट पहनी हुई। ठीक है, फिल्म है यार, छपना है, एक दफ़ा छपना है, उसके बाद सारी ज़िंदगी चलना है। तो तू कोई टी शर्ट पहन और ऊपर ना कोई लेदर की जैकेट पहन। सही है, तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं क्या कहता हूँ। तो ही वॉज वेयरिंग दैट। तो उन्होंने कहा अच्छा शर्ट दे अपनी। मैंने अपनी शर्ट दी, उन्होंने अपनी टी शर्ट और वही जैकेट मुझे दी। उन्होंने कहा तू ये पहन देख कितना अच्छा लगेगा। बड़ी बात है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान साहब। उनको याद भी नहीं होगा, उनको याद भी नहीं होगा। तो शान साहब ने इस तरह से किया मेरे साथ। सो वो उनका वो एहसान में जिंदगी। बहुत हो गया, बंद कर दो भाई। मोहित मिर्जा, अब तुम ये ड्रामे बंद कर दो। क्या कर दिया मैंने ऐसा? मैं अब तुम पर और जुआ नहीं खेलूंगा दोस्त। यार आप बहुत तौकात से, मतलब आप ओवर नहीं हो रहे? मुझसे वादा किया था तुमने। क्या? ये शो होस्ट करने से पहले वादा किया था कि तुम मेरे उस्ताद जी को बुलाओगे एज गेस्ट। यार आप तो प्रोड्यूसर हैं, लेकिन आप अंधे प्रोड्यूसर हैं मुझे लग रहा है। ये कौन बैठा हुआ है? कहाँ कौन बैठा हुआ है? मेरे बराबर में कौन बैठा है? अस्सलाम वालेकुम। आगे खुद बेच लो। भाई नंबर मिला, डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। वॉयलन। अरे 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 अरे, ये क्या था? मेरी समझ में नहीं आया। जलसे में हमला करके चले गए और बस चले गए। वो इनकी बात है। जलसे में हमला करके चले गए। ये भाई हमारे ऐसे भागे जैसे वो रिश्ता नहीं पसंद आता। उन्होंने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आया और चले गए। ये आदमी मोहल्ले का चक्कर लगा के आया है। क्या हुआ भाई? बिल्कुल ही तबीयत खराब है आज तो मुझे लग रहा है। यार मोहित भाई, बंदा पहले इतला तो देता है। यार ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे चमकते हुए सूरज, मैं इनकी फनकाराना सलाहियतों की ताब नहीं ला सका। तो भाई ये लेकिन सहरा ले आया। हाँ, दूल्हा किस चक्कर में? वो एकदम इन्हें देख ना लूं। मैं तो घर पे भी इनका ड्रामा देखने से पहले मुंह परे कर लेता हूँ। पहले सुनता हूँ, यकीन करता हूँ, फिर उस्ताद जी को देखता हूँ। अरे ये मेरे रूहानी उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर साइंटिस्ट दा फैसल कुरैशी आ गए। यार तू एक काम करे जरा। अब तू ताब नहीं ला पाएगा इस सूरज की। इधर इधर। बिस्मिल्लाह तेरा उस्ताद जी, आई लव यू। उस्ताद जी आप ये हैं, आप वो हैं, आप सब हैं। फन के सुल्तान हैं आप, भाईजान हैं आप। हंसाते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, नचाते हैं। इतनी सारी वैरायटी कहाँ से लाते हैं उस्ताद जी? वाह 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 वाह।
यार मुझे लग रहा है मैंने ये सब किया है हाँ हैं? किया तो है। रुलाया भी है, आपको हंसाया भी है। देख देख कर ही तो छाप छाप कर चल रहा हूँ। साजी सोते जागते उठते खाते पीते मैं सिर्फ आप ही के कैरेक्टर्स जीता हूँ देखता हूँ। भले वो बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह का बूटा हो, उमराव जान अदा का मिर्जा गौहर हो, कहीं वो मेरी जार जर्रा बेनिशा का आरफीन हो या बशर मोमिन का बशर। उस्ताद जी मैं सब कुछ चाहता हूँ। हाँ। जो जो आपके गुण हैं मेरे सर पे हाथ रख दें, मेरे अंदर से भी इतनी सारी वैरायटियां निकले उस्ताद जी। अरे आपके आधे का आधे का आधे का आधा भी मुझे मिल जाए ना उस्ताद जी, मेरी जिंदगी तो सफल है। मैं ये बाप की जायदाद मकान दुकान ये शो सब बेच डालूंगा उस्ताद बेचना जी। नहीं, बेचना नहीं, बेचना नहीं, मेरे नाम कर देना। हाँ ये आपके नाम। अरे पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टी करेंगे। पार्टी हाँ। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स लाओ, मेरा भाई कहाँ है? ये फैन हैं हाँ। आपके। इस एज ग्रुप को छोड़े, आपके तो बच्चे भी फैन है भाई। अच्छा। हाँ जी, बच्चों भाई भैया आपको पता आज कौन आ रहा है? आपको पता आज कौन आ रहा है? फैसल कुरैशी आ रहे हैं आज। पता है वो देखें। भाई भाई वाह वाह वाह, क्या ओवर किया है, क्या ओवर किया वाह है। वाह वाह, ये बच्चा है, बचा हुआ है। बचा हुआ है। सर, मैंने आपके सारे ड्रामे देखे सर। हाँ, मैं अभी 4 की स्टोरी पूछूंगा ना, फंस जाएगा। मेरा याद मिला दे वादा, मैं और तुम, मैं मंटू। हाँ। किस दिन मेरा ब्याह होगा? खाली बाबा जानू हवाएं सतरंगी। अबे हैवान। हैवान। हवाएं नहीं था। सर आप खानदान में ना ऐसे चलेंगे हम लोग कि ये फैसल भाई से मिल लिए पूरे खानदान में रोब होगा अपना है। मामा चाचा दादा दादी सब है ना सर आपकी। Yes, bro. उस्ताद जी जी। अगर हॉलीवुड के पास टॉम क्रूज है, अगर बॉलीवुड के शाहरुख आमिर सलमान है, तो यकीन करें अदाकारी में आप हमारे एक ही फैसल कुरैशी हैं। भाई यस बीपी गोली खा ले भाई। अब बस कर दो। नहीं भाई अब रुलाएगा क्या? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। टाइम आ उस्ताद जी, मुझे आपको एक गाना डेडिकेट करना होगा, लेकिन आज मैं अपने उस्ताद के लिए, अपनी जान के लिए अपना बड़ा भाई मार दूंगा। भाई क्या? आप इनका सदका ले, नहीं। मैं गाना डेडिकेट करता हूँ। देखिए भाई बात सुने, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको छोटे बकरे का नहीं गाय का सदका देना चाहिए। वो मटन है हमारी इंडस्ट्री के, कहाँ बीफ चिकन में फंसा रहे हैं। भाई आपकी डिमांड ज्यादा है, आप बकरे हैं, चले भाई कुर्बान हो जाए। जाओ भाई, तुम लोग फैसल भाई के थोड़ा लिए म्यूजिक कुछ हलाल कर लो। मैं 1 2 3 म्यूजिक चक्कर। अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने तो मसला आसान कर दिया, मेरे उस्ताद को मेरे घर मेहमान कर दिया। मेरा पिया घर आया, शक्कर बंडा मेरा पिया घर आया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर क्या खुशबू लगाई हुई है सर। सर भाई कर रहे हो? आप तो कटो भाई। एक सेकंड हमें यहाँ लेना छोटा सा ब्रेक। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। स्टे विद अस। जैसे मुझे मेरा बाप बता रहा है कि यार ये मुझे याद है हम छोटे थे तो ये यहाँ रेड़ी लगाता था, ठीक है। आज उसने इतना बड़ा होटल बना लिया है और इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया। तो रीज़न क्या है? उसकी ईमानदारी है। हम जैसे लोग प्राइस बॉन्ड भी ले लें तो नहीं निकलता। मैं हमारी इंडस्ट्री के चाहे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं या बड़े एक्टर्स हैं जिनके बच्चों से मैं मिलता हूँ, मुझे दिल खुश होता है ना, क्योंकि तमीज़दार बच्चे हैं। Exactly. उनको पता है कि इस इंडस्ट्री में तमीज़ क्या है, तमीज क्या है, इस इंडस्ट्री का प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या है। आपको दिल कर रहा है मैं अपनी गाड़ी में ना स्टेपनी की जगह लगा लूँ। मैं वो भी तैयार हूँ सर। आप स्टेप ने क्या, आप मुझे कहीं भी रख ले, बदले चले हम सब। जिम विम करता है लौंडा ये? जिम करता है, डैशबोर्ड पे रख ले, हिलता रहेगा। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के किंग फैसल कुरैशी को। तुम्हें तो कह भी नहीं सकता हम तुम्हारा किंग है। भाई कल रात ही जिक्र हो रहा था, एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा, फिर उस सवाल से जोड़ूंगा। किस्सा ये है कि कहने लगे कि एक साहब मिले जो एक वक्त में 2 सिगरेटें जलाते थे। एक अच्छा। पफ यहाँ से लेते थे, एक यहाँ से। वाह वाह, हाँ हाँ। उनसे पूछा भाई ये दूसरी सिगरेट किस चक्कर में जलाते हो?
तो कहना यार मेरा एक दोस्त था उसके साथ शुरू की थी जवेद के साथ। हाँ। तो बस जवेद की याद में मैं एक पफ ले लेता हूँ, उसका भी पता नहीं वो बिछड़ गया कहाँ होगा। कुछ दिन गुजर गए, वो सिर्फ एक ही सिगरेट पी रहा है। तो कहना भाई क्या हुआ, दूसरी सिगरेट कहाँ गई? कहना मैंने छोड़ दी, जवेद की पी रहा हूँ। जुएद नाम है। तो आपके जवेद कहाँ है? वो बैठे हुए। एजाज क्या हाल है दोस्त? भाई फैसल कुरैशी आए और एजाज का नाम ना, ये कैसे? हाँ ये तो और है। एजाज भाई आए थे तो फैसल का नाम लाजमी। बिल्कुल बिल्कुल। ये दोस्ती कैसे हुई, कब हुई और कितने अरसे की और कितनी ज़रूरी है? यार दोस्ती देखो बहुत ज़रूरी है मुहिब। दोस्ती तुमसे भी है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। मैं और एजाज का सीन ये है कि हम क्लोज बहुत रहे, हमने काम भी फिर बहुत ज़्यादा किया। दोस्ती हो गई, फिर मैं और तुम हो गया। सही। जब मैं और तुम हो गया तो वो कनेक्शन ऐसा बन गया कि वो हर मसले पे हम एक दूसरे का मशवरा हमें चाहिए। कोई भी काम करना है। हाँ एजाज में प्रोजेक्ट छोड़ना तो पकड़ ले। ये भी होता है। ये भी होता है। हाँ ये भी होता है और सब चलता है। लेकिन मैं उस दिन किसी को बता रहा था, मैंने कहा देयर वाज अ टाइम जब मैं एजाज, अदनान और हुमायूं ही थे, तो हमने बाकायदा ये डिसाइड किया था कि अगर कोई ऐड आता है ना तो हम एक दूसरे को बताएंगे कि कितने पैसे बोले। लेकिन अब क्लाइंट्स और टैलेंट एजेंसी बहुत चला गई। हाँ लेकिन अब बहुत चालाक हो गए। बट बात यह है कि एजाज से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, हुमायूं से भी है, अदनान से भी है, लेकिन एजाज के साथ चूंकि काम ज़्यादा किया फिर वो एक फैमिली टर्म्स ऐसे बन गए। एजाज असलम आप खुश रहें, आपको फिक्र हो रहा है, बहुत हम पसंद करते हैं आपको, बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत सूदिंग पर्सनैलिटी है, बहुत पॉजिटिव है। इतना पॉजिटिव है कि वो सोचें कोरोना में पॉजिटिव नहीं हुआ। सिर्फ कोरोना में नेगेटिव था एक आदमी, वो एजाज असलम था, एजाज बाकी असलम हमेशा था। पॉजिटिव है। पूरी दुनिया को कोरोना हुआ, एजाज को नहीं हुआ। कभी ऐसा फील हुआ कि ओह यार ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों छोड़ दिया, ये कर लेता, मैं सुपर डुपर हिट हो गया और आपने हुए जाके- हैं, ऐसा हुआ है कि डिस्कशंस में कुछ चीज़ें आई। लक कोई चीज़ होती है फैसल? बहुत ज़रूरी है यार। क्या होता है ये लक? वही मैं पहले जो बात कर रहा था ना, ये जो नेक नियति है आपकी, जो ईमानदारी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप रिलेशन की भी बात करते हैं, आप दोस्ती की बात करते हैं, आप कारोबार की बात करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को हमने मिसालें देखी, हम मिसालें देते हैं लोगों को कि यार जैसे मुझे मेरा बाप बता रहा है कि यार ये मुझे याद है हम छोटे थे तो ये यहाँ रेड़ी लगाता था, ठीक है, आज उसने इतना बड़ा होटल बना लिया है और इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया। तो रीज़न क्या है? उसकी ईमानदारी है। अच्छा कुछ लोग पैदा ही माशाल्लाह इस किस्मत के साथ होते हैं कि वो जहाँ पाँव रखते हैं सोना होती जाती है, वो सोना होता जाता है। सो उनके माँ बाप की दुआएं हैं या अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास करम होता है। हम जैसे लोग प्राइस बॉन्ड भी ले लें तो नहीं निकलता। तो अल्लाह ने कहा नहीं बेटा तुम लोग वो जिन्होंने मेहनत करनी है और मेहनत करके कमाना है। सही है। मतलब मेरी आज तक लॉटरी नहीं लगी, 2-3 दफ़ा ट्राई किया लेकिन कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। एक्टर की औलाद एक्टर बने हाँ। या ना बने, बच्चों पे बड़ा प्रेशर आ गया भाई। हाँ और पता पब्लिक और प्रेशर डालती है, वो बेचारे इतना अंडर प्रेशर है, बहुत प्रेशर है यार कि वो एक तो पहला ठप्पा उन पे क्या लगता है कि ये माँ बाप थे ना हाँ। तो इस वजह से इनको काम मिल गया। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मैं हमारी इंडस्ट्री के चाहे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं या बड़े एक्टर्स हैं जिनके बच्चों से मैं मिलता हूँ, मुझे दिल खुश होता है ना, क्योंकि तमीज़दार बच्चे हैं। Exactly. उनको पता है कि इस इंडस्ट्री में तमीज़ क्या है, तमीज़ क्या है, इस इंडस्ट्री का प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या है कि अच्छा कोई सीनियर है कोई जूनियर है। एक बिल्कुल जो बाहर से आता है ना आदमी, वो अपनी चीज़ें लेकर आता है। और सीनियर सिर्फ एज की वजह से नहीं होता, बॉडी ऑफ वर्क की वजह से। हाँ बिल्कुल आई एग्री। कुछ सीनियर है जो बड़े बड़े सीनियर हो गए। सही बात है, बड़ा एक्सपीरियंस है इनका पड़े रहने का। सही बात है। ये मजाक था वैसे। ये ले भाई, ये आगे भी भाई, बहुत आगे। सीनियर हैं। सर चाय 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 सर। यार आप बड़े प्यारे हैं। सर आपसे प्यारा नहीं है, कसम खुदा की। हैं कसम से। आपसे प्यारे। आपको दिल कर रहा है मैं अपनी गाड़ी में ना स्टेपनी की जगह लगा लूं। सर इतना प्यारा हूँ मैं। हाँ मैं वो भी तैयार हूँ सर, आप स्टेप ने क्या, आप मुझे कहीं भी रख ले, पर ले चले सर। जिम विम करता है लौंडा ये? जिम करता है, डैशबोर्ड पे रखने हिलता रहेगा। प्रोड्यूसर हैं सर आप। इनके चेक भी इतने इतने आते होंगे। छोटे वाले चेक आते हैं, छोटे छोटे चेक आते हैं। सर ये हमारे उस्ताद जी आज से दिस इज द फैसल कुरैशी चैनल। ओह दो फैसल कुरैशी। नाम भी आ गया। यस यस। वेरी गुड यार, अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। उस्ताद जी मैं शायर तो नहीं हूँ, हाँ लेकिन
जब मैं यहाँ से वापस गया तो मेरे अंदर से यूं ठाठे मारते हुए ना आपके लिए कुछ डेडिकेशनल अशार निकल रहे थे। वाह वाह वाह। मैंने लिख डाले, अब मैं सुना डालना चाहता हूँ। और मैं सुन लूं? ठीक, मैं सुनूंगा। मैंने बहुत अच्छी शायरी सुनी है कल। चलें फिर इरशाद कर दें। उसकी खातिर बेच दूं मैं सारे माल मवेशी। वाह वाह वाह। उसकी खातिर बेच दूं मैं सारे माल मवेशी, फिल्म मेरी घर साइन कर ले द फैसल कुरैशी। वाह वाह। क्या क्या मवेशी से मिलाया? मवेशी से क्या? वाह वाह, कुरैशी और मवेशी क्या ऐसे आया यार जोड़ा है भाई। वाह वाह। बड़ी मुश्किल थी उस्ताद जी। वाह वाह वाह। ये कुरैशी मवेशी जो जोड़ा है ना, ये क्या मुश्किल? सब पागल दीवाने उसके, आहा कितने ही और कितने शी। वाह वाह। बहुत अच्छे भाई वाह। अपना जिक्र भी कर रहे हैं साथ साथ। सब पागल दीवाने उसके, कितने ही और कितने शी। The one and only, my love, my उस्ताद जी फैसल कुरैशी। वाह फन उनका है फैला ऐसा कि टूटी हो ऊद की शीशी। हाँ। वाह 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 वाह। ऊद की शीशी पे जोर वाह दो। वाह 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 वाह। शुक्र है शहद की नहीं थी। मेरे प्रोड्यूसर जी। फन है उनका ऐसा फैला के टूटी हो ऊद की शीशी। वाह। कल भी वन थे, आज भी वन है, वन ही रहेंगे मेरे फैसल कुरैशी। क्या बात है। वाह वाह वाह। उस्ताद जी, अभी इतना ही, बाकी आमद होते ही मैं गाहे बकाहे मिलता रहूं। मैं यही बना दूं शेर। हाँ भाई देखें, अर्ज किया है कितना? थोड़ा बहुत। इरशाद इरशाद अच्छा। भाई ऊपर से दिखते हैं बड़े मॉडर्न, वाह दिल से हैं बिल्कुल देसी वाह मेरे फैसल कुरैशी। वाह। भाई ये तुमसे अंदर की खबर बताइए इसको। देसी तो कुरैशी मिला। इरशाद क्या बात है। वाह 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 बहुत ठंडे बहुत अच्छे। सर इतने हैंडसम, इतने डैशी। अच्छा मैं समझा वैसी। देख वैसी से मैंने जोड़। डैशी को शॉर्ट कर दिया पूरा, डैशी। हाँ देशी। देशी इतने हैंडसम, इतने डैशी मेरे प्यारे फैसल कुरैशी। वाह। अच्छा ठीक है। भाई मेरी फिल्म अगर ये साइन कर दें हाँ तो पैसे दूंगा कैश ही। ओए होए होए फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी। वाह वाह। नहीं भाई कैश लाओ तो हम हर काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा जबरदस्ती डाला है। अच्छा है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, एक हमारा सेगमेंट है अगला। कभी दुनिया में किसी खित्ते पे ये पहले नहीं हुआ है, सिर्फ पहली दफा हुआ है। और अगर कहीं हुआ भी है तो अंग्रेजी में हुआ है, हम उर्दू में कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। बताएं तेज आग क्या हुई। और हम बहुत स्लो करेंगे। अच्छा ठीक है। इनमें से कौन से हैं एक्टर्स जो फैसल कुरैशी बन सकते हैं अगर उनको आपकी लाइफ का किरदार दिया जाए? वहाज, फिरोज, बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। जी उस्ताद आए जी। कूदें। वैसे तो ये जो सवाल है मेरा, ये ख्वाहिश भी है, इनमें से कौन से मुस्तकबिल में फैसल कुरैशी बनना चाहते हैं? आदि अदील अमजद, फैजान शेख, नवीद रजा। आदि का बिल्कुल एक अलग स्कूल है। अल्लाह माफ करे। पता नहीं कौन से स्कूल में गया है। नहीं कौन सा स्कूल है। लेकिन यार वो एक कमाल आदमी है। प्यारा आदमी, जबरदस्त खुदा की आदमी। कसम। फैजान भी और नवीद भी इंस्पिरेशन मेरी भी है लाइफ में। नदीम साहब हैं, तलत साहब हैं, मोहिब मिर्जा मैं बोलने भी लगा था। मैं बोलने भी लगा था। नहीं मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूँ। नूमी भाई हैं, शान साहब हैं। लेकिन बात ये होती है, कवि अंकल भी हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। लेकिन बात ये होती है कि आप इंस्पिरेशन ले लेते हैं, फिर उसको प्ले आप अपने तौर पे उसमें अपना रंग एक डालते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं, तो वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इंस्पिरेशन तो आप किसी से भी ले सकते हैं दुनिया में। इन एक्ट्रेसेस को रैंक करें। महवे शयाद, माहिरा खान, सबा कमर। यार बहुत मुश्किल है ना। मैं तो कभी कभी ये देखता हूँ और कभी ये सोचता भी हूँ पर्सनली भी कि यार अगर खूबसूरती पे बात की जाए, तीनों एक से बढ़कर एक हैं। एक्टिंग की बात करते हैं, तीनों का एक अलग अंदाज है। सही बात। आप महविश का प्ले देखते हैं या फिल्म देखते हैं, आप कहते हैं क्या परफॉर्म कर रही है यार, वाह 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 क्या काम किया। उसके बाद आप सबा को देखते हैं, आप कहते हैं यार ये तो कमाल कर गई। फिर मायरा इवन ऐसा ही है, ऐसा ही। मायरा को अल्लाह ताला ने जो ऑरा है मायरा का, माशाल्लाह, वो इतना वो नवाजा इतना गया, है नवाजा गया। कि कमाल लगती है कमाल, वो जब भी स्क्रीन पे आती है। सो सभी अपनी अपनी जगह पे, मुझे नहीं लगता कि यार रैंकिंग करनी चाहिए। रैंक ना करें। ना जी। करें। उस्ताद जी, इनमें से रोमांटिक एक्टिंग आपको किसकी ज्यादा पसंद है?
आहा, ये की ना बात। हाँ ऑप्शंस है एजाज असलम, साहिर लोधी, नैयर एजाज। अच्छा है भाई। मैं सिर्फ इमेजिन किया मैंने थोड़ी देर के लिए नैयर भाई को। मैं भी अपने प्यारे नैयर भाई पे ही वो होंगे, आहा रोमांस करेंगे तो अंत कर देंगे। करेंगे। एंड आई एम श्योर नैयर भाई ने रोमांस किया होगा, बिल्कुल किया। वो कैसे मतलब उनके तो हाथ एजाज से भी बड़े हैं। नहीं, इसमें मैं एजाज को नंबर दूंगा। एजाज भाई के लिए मैं देखो, नहीं एजाज ने जितना रोमांस किया अच्छा किया। एजाज रोमांटिक आदमी है जरा। भाई मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, आप बताएं कि आपने अक्सर ग्लोबली देखा है कि बहुत से एक्टर्स कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, ज्यादातर। आपके कंसिस्टेंट डायरेक्टर कौन बाबर जावेद बहुत ज्यादा काम किया। मतलब मैं अगर उंगलियों पे गिनूं तो मुझे याद भी नहीं रहता। 10 तो मैं गिन सकता हूँ। हाँ, तकरीबन Easily। 12-15 प्ले मैंने बाबर के साथ किए हैं। और मैं समझता हूँ वो आपको अपनी वेरिएशन दिखाने का बेहतरीन तेरे दौर। जाने के बाद से लेके 1-2 प्ले रह गए थे रोक तक, बाबर के साथ काम किया। उसके बाद बाबर ने डायरेक्शन ख़त्म कर दी, वो एज ए प्रोड्यूसर काम करना शुरू हो गया। तो फिर फुरकान आ गया, फुरकान के साथ, और फिर उसामा और इन लोगों के साथ ज़्यादा काम किया। आपके फेवरेट होस्ट कौन है? फहद मुस्तफ़ा, मुहिब मिर्ज़ा, वसीम बदामी। अब मजे की बात है, तीनों के शोज का पैटर्न अलग है। फहद की जैसी एनर्जी मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कोई बंदा कर सकता है। मतलब हम भी कभी देखते हैं, हम कहते हैं ओ भाई सांस तो ले ले। सही बात। ठीक है, मुझे इतनी खुशी हुई मुहिब ने जब शो शुरू किया है, पर्सनली मैसेज है, मैंने इसको कहा भी, मैंने कहा यार शुक्र है तू शो कर रहा है भाई, हम तो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जुमलेबाजी अभी ये बहुत रोकता है, ये मैं आपको बता दूं, वरना इसको आप खोलें तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो यूट्यूब पे तो ऐसा चलेगा वो कि मैं बता नहीं सकता। वसीम बहुत रिसर्च के बाद शो करता है, तो वसीम का एक अपना पैटर्न है। मुझे भी हैरानगी हो रही थी कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, लेकिन आज आपकी बातों से स्टेप लग गया कि भैया हमारा मुस्तकबिल सेव हाथों में। अरे वाह। उस्ताद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप एक अमेजिंग डांसर है। हाँ आप एक आइटम सॉन्ग कर रहे हैं, हाँ एन मौके पे हाँ, खुदा ना खास्ता पाँव में मोच आ गई, ठीक है। और आपने अपनी रिप्लेसमेंट देनी है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी दोस्त है तो उनकी इज्जत भी रहनी चाहिए। सो इनमें से आपके हिसाब से आपके मुकाबले के टक्कर के डांसर कौन होगा? फहद मुस्तफ़ा। ए हुन साड़ी भी सुन लो। हुमायूं सईद, एजाज असलम या अदनान सिद्दीकी। फहद भाई की डेटे नहीं है। फहद है ही नहीं। फहद बिजी है। हाँ फहद बिजी है। अबे यार बहुत बिजी रहता है ये। हुमायूं बड़ा छुपा रुस्तम है वो, तुम लोगों को पता नहीं है। जी जी। हाँ नहीं पता है। वो खुलते हैं ना, पूरी फिल्म लिपेट के अकेला ले जाता है वो। मैं आज तक आप भी इतना बिजी रहूं ना, मेरा ध्यान नहीं जा रहा कहीं और। ये हुमायूं बैठा होगा ना तब भी यही बोलेगा। बिल्कुल सही जवाब। हमारा हिट और लास्ट सवाल उस्ताद जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से अभी 3 एक्टर्स जो कि होस्टिंग में चले गए हैं, उनमें से किसी एक को जो आपको लगता है कि ना कर यार, अच्छे एक्टर हो। ले किसी दी रोटी लगी है, मैं बंद करा दें। फैसल जी मजा आ गया। हैं, थैंक यू। बहुत खुशी हुई। थैंक यू। जो सफ़र फैसल का गुजरा यहाँ तक, क्या करियर माशाल्लाह, क्या हमने किरदार देखे। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने काम देखा आपका और मैं उससे सीख सका, समझ सका टाइमिंग को। आपके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। मैंने मुहिब को एक दफ़ा बड़ा तंग किया था। ये मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स पे कभी कभी लोगों को बताता हूँ। हुआ ये कि हम एक सीन कर रहे थे, सीन भाई का था मेरे मुहिब का, तो मैं और ये आके मुझे सुना रहा है अपने बड़े भाई को, और उसके बाद मेरे क्लोज हो गए और मैंने फुरकान को आंख मारी। मैंने कहा बस मेरे ही क्लोज रखेंगे, ज़रूरत ही नहीं है मुहिब के ना क्लोज लेने। पीछे मैं देख रहा हूँ कैमरे में, मेरे पीछे खड़ा हुआ मुहिब। मुहिब का रिएक्शन आया भाई कुछ भी कहें, है तो फैसल कुरैशी भाई। मैंने बोला ये क्या हुआ है। तो मुझे वो याद आया थोड़ा सा, मैंने कहा यार अच्छा है थोड़ा। थैंक यू, आपने याद रखी वो बात। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो काम कंट्रीब्यूट किया आपने और जो कर रहे हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रोजेक्ट। थैंक यू बड़ी।
Thank क्योंकि you. मुझे पता है कि मैं जो वक्त इस चैनल पे, जिस चैनल पे भी हूँ आप वहाँ दूंगा, वो मेरा वक्त ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह करे कि ये उम्मीदें जो हैं ये इसी तरह से कायम रहें और मैं उनको पूरा करता रहूं। मेरी दुआएं और शाइन करें। आमीन आमीन। बच्चों का फ्यूचर खूबसूरत रहे। आमीन। जो आप सोच रहे हैं, जो तकदो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, वो पूरी हो। आमीन। और वो सब कुछ कनेक्ट हो जाए जो आपने ख्वाब देखे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। और जब सिंस फैसल कुरैशी आए तो आए मैदान में। हमारी क्लोजिंग आज नाच की होगी भाई। हाँ भाई, ये नाचता है ना बड़ा अच्छा। ये थी आज की नॉक नॉक की एपिसोड। खुदा हाफिज़, आई सी यू नेक्स्ट वीक। knock 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, दिलों की बात यहाँ है सबके साथ यहाँ।